नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। झारखंड में अभी राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि फिर से जेएमएम भाजपा की सरकार बन सकती है और भाजपा जो भी सत्ता से दूर है तो समझिए एक सरकार में बने रहने का मौका मिल जाएगा। इसमें कितना सच्चाई आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा है, पूरा जरूर देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। पहले जानते हैं कि जेएमएम भाजपा का समझिए विचारधारा क्या है। दोनों का हम बात है। जेएमएम की विचारधारा समझिए आदिवासी, ईसाई और मुसलमानों का समझिए एक समर्थित पार्टी है, यानी इसके मूल वोटर हैं, यानी आदिवासी, ईसाई और मुसलमान। और मगर भाजपा का समझिए तो मूल वोटर केवल हिंदू है, यानी हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पूर्व की राजनीति, एक पश्चिम की राजनीति, एक जमीन की राजनीति, एक आसमान की राजनीति है। आखिर इन दोनों में गठबंधन हो सकता है क्या? हाँ, हुआ भी है गठबंधन 2009 में। 2009 में झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए और उस टाइम जेएमएम के नेता शिबू सोरेन हुआ करते थे। वो अब दिवंगत हो चुके हैं। और भाजपा का समझिए उस वक्त दबदबा यहाँ अर्जुन मुंडा का चलता था, यानी अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री के समझिए उम्मीदवार माने जाते थे भाजपा की तरफ से। दोनों ही समझिए पार्टियों को चुनाव में मात्र 18 सीटें आया, जबकि झारखंड विधानसभा में 81 सीट है और सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीट चाहिए। तो जादुई आंकड़ों से तो दोनों काफी पीछे थे, काफी पीछे, थोड़ा सा भी नहीं। तो शिबू सोरेन के मन में समझिए एक प्रस्ताव आया कि क्यों ना हम भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाए। तो सरकार तो बनाने के लिए समझिए आंकड़ा तो 41 चाहिए, मगर भाजपा के साथ तो मात्र था 18, तो 36 होते। तो 5 सीट जाकर के आजसू पार्टी, जिसके नेता सुदेश महतो हैं, उनसे समर्थन भी ले लिया गया। तो हो गए जाकर के टोटल 41, यानी 18 दूनी 36, 5 41। सरकार में एक टर्म्स रखा गया था कि 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल मेरा मुख्यमंत्री। तो 2.5 साल जेएमएम का रहेगा, 2.5 साल भाजपा का, और उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो बने रहेंगे 5 साल लगातार। इसी टर्म्स पर सरकार बनने का समझिए तो एक निर्णय हुआ था। अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया शिबू सोरेन। भाजपा की तरफ से रघुवर दास बने उप मुख्यमंत्री। हाँ, वही रघुवर दास जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने। और आजसू पार्टी से सुदेश महतो बने उप मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री जाकर के शिबू सोरेन और 2 उप मुख्यमंत्री रघुवर दास और सुदेश महतो। सरकार ज्यादा चलने का चांसेस तो था नहीं, पहले से राजनीतिक पंडितों ने नकार दिया था कि नहीं, ये सरकार ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि एक की राजनीति जाके पूर्व की है तो एक की पश्चिम, तो ये चलेगा नहीं। बेमेल विचारधारा कभी एक साथ लंबे समय तक नहीं रहते, कुछ हालात आ जाते हैं तो एक हो जाते हैं। केंद्र में समझिए उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार था, एक बिल के समझिए समर्थन की बात आई तो भाजपा ने आग्रह किया शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम से कि आप वहां समर्थन न दीजिए, समझिए आप गठबंधन धर्म निभाइए, हमारा आपसे गठबंधन है और हम कांग्रेस को समर्थन क्यों दें, तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए। मगर हुआ उल्टा, वहां जाके वो बिल के समर्थन में जेएमएम आ गई और बिल का समर्थन कर दिया। खटास आ गया रिश्तों में। तो यहां जाकर के शिबू सोरेन को अंततः समझिए तो दबाव पड़ा, भाजपा ने समर्थन हटा दिया तो सरकार समझिए गिर गया और उनको मई 2010 में इस्तीफा देना पड़ गया। फिर से जाकर के समझिए तो यहाँ राष्ट्रपति शासन पहले झारखंड में बहुत लगता था उस टाइम, तो राष्ट्रपति शासन लग गया। मगर फिर से समझिए तो एक समझिए समझौता हो गया दोबारा कि ठीक है जाकर के हम समर्थन आपका करेंगे, मगर इस बार भाजपा के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनेंगे और जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री, और यही जाके आजसू पार्टी के सुदेश महतो फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट फिर हुआ और अर्जुन मुंडा बन गए मुख्यमंत्री। उन्होंने शपथ भी ले लिए और हेमंत सोरेन और सुदेश महतो उनके अंडर 2 उप मुख्यमंत्री हो गए। करीब लगभग में जनवरी 2013 तक सरकार चला अर्जुन मुंडा का। फिर से जाके खटपट हुआ, क्योंकि बेमेल विचारधारा तो ज्यादा दिन मिलेगा नहीं, फिर से अलग हो गए और सरकार जाके गिर गई। बाद में जाकर के हेमंत सोरेन पूर्ण तरह से मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा गठबंधन जो भाजपा जेएमएम का है, ये इसका इतिहास, इसमें समझिए तो कभी अस्थायित्व नहीं रहा। जैसे कम से कम बिहार में भाजपा जदयू का तो गठबंधन एक लंबे समय तक चला भी, कम से कम लगातार अगर कहा जाए तो 10 साल तक चला, क्योंकि उसमें जदयू का समझिए तो जब टूट की बारी आया भाजपा से तो 2014 में आया। मगर यहां अगर देखा जाए तो मात्र 5 महीने में ही, या चाहे 2-2.5 साल में इस गठबंधन टूट जाना, इसमें कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि जेएमएम की जो विचारधारा है वो भाजपा से अलग है। भाजपा का तो विचारधारा हिंदुत्व का माना जाता है, पर जेएमएम की विचारधारा तो केवल एक क्षेत्र विशेष के आदिवासी या चाहे अल्पसंख्यक या चाहे ईसाइयों की जो है, उसके जो कुल वोटर है, यानी जो मूल वोटर है, वो ये केवल यही है। तो ये हिंदुत्व की राजनीति तो खैर है नहीं जेएमएम के पास। तो ये गठबंधन अगर होगा भी अगर अभी ना, तो ये लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं आप भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो आपके जो मूल वोटर जो हैं वो आपके छिटक जाएंगे जेएमएम के, भाजपा के बने रहेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मगर जेएमएम का समझिए जनाधार लगभग खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से समझिए तो एक गठबंधन पर दबाव आता है जो टिकता नहीं है, गठबंधन टूट जाता है। और आज भी समझिए राजनीतिक हालात झारखंड में ऐसे हो गए हैं कि यहाँ के राज्यपाल संतोष गंगवार जी दिल्ली जाकर अमित शाह से मिल लिए
और इधर जाकर के 5 दिन पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली चले गए थे। ये अफवाह उड़ गया जाकर के कि वहां किसी बड़े भाजपा नेताओं से संपर्क में है, शायद हो सकते हैं अमित शाह से या नरेंद्र मोदी से, जिससे भी हो। मगर इन सभी राजनीतिक समझिए तो जो विराम लग रहा था उसका विराम लग गया कब, जब देवघर में जेपी नड्डा जी आ गए और वहां उन्होंने हेमंत सरकार को समझिए ठगुआ सरकार बोल दिया। तो इसे समझिए समझ में आ जाता है कि अब झारखंड में भाजपा और जेएमएम की सरकार बनने के चांसेस लगभग न के बराबर है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही जेएमएम पार्टी पर हमला बोला है और जेएमएम ने खुद बोला है कि झारखंड झुकेगा नहीं। तो जेएमएम समझिए उसका भी स्टैंड क्लियर हो गया है कि उसने बोल रहा है कि हम भाजपा के साथ गठबंधन नहीं कर रहे, और इधर जाकर के खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ठगुआ सरकार बोल दी है। यहाँ जो अगुआ सरकार होता है उसका समझिए तो एक व्यंग, राजनीतिक में व्यंग चलता है, उसको ठगुआ सरकार बोल दिया कि जनता को ठगा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये झारखंड में जेएमएम और भाजपा के गठबंधन के चांसेस लगभग न के बराबर है। देखिए राजनीति में संभव तो कुछ भी हो सकता है, मगर मेरा भी अनुमान कहता है कि गठबंधन लगभग न के बराबर होगा। और हाँ, अगर हुआ भी तो बेमेल गठबंधन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि इसके टिकने के चांसेस बहुत कम है। आप एक मान लेते हैं विचारधारा जो केवल हिंदुत्व का है और एक विचारधारा जिसका समझिए आदिवासी, ईसाई और मुसलमान विचारधारा है, वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता है। आप कुल मिलाकर देखिए तो जो इतिहास भी था पहले गठबंधन का, झारखंड में कई बार होता था कि गठबंधन की सरकार बना, आज बना जाकर के 5 महीने में 2 साल में टूट गया। इसका कारण एक ही होता था कि वो क्यों बेमेल विचारधारा का होता था। आपको क्या लगता है कि यह गठबंधन लंबा चलेगा? अगर मान लेते हैं भाजपा जेएमएम का गठबंधन हो भी गया तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन लंबा चलेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपका क्या कहना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, मेरे वीडियो को जरूर आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।